परमात्मा आदि है, अनंत है और सर्वव्यापक है। प्यारे सज्जनों, बहुत पहले सृष्टि के आरंभ से भी पहले केवल परमात्मा था। परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं था। तब न आकाश था, न ग्रह थे, न सूर्य था और न ही चांद और सितारे थे। न मनुष्य थे, न पशु पक्षी थे, न पेड़ पौधे थे, अर्थात कुछ भी नहीं था सिवाय परमात्मा के। वो परमात्मा प्रेम का अलौकिक प्रकाशमय सागर था। उस विशाल सागर में नूर की लाखों करोड़ों बूंदें थी जो गहरी नींद में सो रही थी। क्योंकि वे सो रही थी, उन्हें इस बात का अनुमान ही नहीं था कि परमात्मा कितना भव्य और प्रकाशवान है। हर एक बूंद उस अथाह सागर अर्थात परमात्मा का एक छोटा सा अंश थी। नूर की हर नन्ही बूंद आत्मा थी। तुम उन्हीं नन्ही बूंदों में से एक हो। कुछ समय बाद परमात्मा के अंदर सृष्टि को रचने की मौज उठी। उसने अपने में से ही शब्द और प्रकाश की एक जगमगाती अद्भुत लहर प्रकट की और उससे ही संपूर्ण सृष्टि की रचना कर दी। परमात्मा ने आकाश, ग्रह, सूर्य, चांद और सितारे बनाए। पर्वत, नदियाँ, रेगिस्तान, समुद्र, झीलें और नदी नाले बनाए। अत्यंत भव्य और सुंदर बनी ये सृष्टि, लेकिन इसका आनंद लेने वाला कोई नहीं था। इसीलिए परमात्मा ने एक नाटक रचने का फैसला किया। उसने अपनी आत्माओं को पात्र और नई सृष्टि को रंगमंच बनाया। वो स्वयं ही निर्देशक बना और उसने अपने नाटक का नाम जीवन रख दिया। लगभग सभी आत्माएं उसके नाटक में भाग लेना चाहती थी। इसीलिए परमात्मा ने उनसे कहा, तुम प्रकाश के सागर अपने निज घर को छोड़ करके सृष्टि के रंगमंच पर अभिनय करने के लिए नीचे जा रही हो। लेकिन उन नन्ही बूंदों में से कुछ ऐसी बूंदें भी थी जो इस रचना में आने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। वे अपने स्वामी के साथ ही निज घर में रहना चाहती थी। लेकिन परमात्मा ने उनसे कहा कि जाओ और तुम भी मेरे नाटक के पात्र बनने का आनंद लो। तब परमात्मा ने हर उस आत्मा पर एक मोहर लगा दी जो उसके साथ ही रहना चाहती थी और उनसे वादा भी किया कि एक दिन वह उन्हें वापस अपने पास उनके असली घर बुला लेगा। बाकी आत्माओं से भी परमात्मा ने कहा, अगर वे कभी घर वापस लौटना चाहें तो वह उन पर भी मोहर लगा देगा और अपनी दया मेहर से एक दिन निज घर पहुंचने में उनकी सहायता करेगा। प्यारे सज्जनों, और हुआ भी वही। परमात्मा की इच्छा के अनुसार सभी नन्ही बूंदों ने अपना असली घर छोड़ दिया। अनेक शानदार और अद्भुत मंडलों में से होती हुई अंत में वो इस संसार के रंग मंच पर उतरी जहां आज हम रह रहे हैं। नाटक अब शुरू ही होने वाला था। परमात्मा ने हर आत्मा को एक पोशाक पहना दी ताकि प्रकाश की हर नन्ही बूंद उसके नाटक अर्थात जीवन में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाए। आत्मा की इस पोशाक को शरीर कहते हैं। धरती पर हर आत्मा ने शरीर रूपी पोशाक पहन रखी है। जितने समय के लिए आत्मा कोई शरीर धारण करती है और जीवन के नाटक में निर्धारित भूमिका निभाती है, उसे एक जन्म कहा जाता है। कुछ आत्माओं को पेड़ पौधों के शरीर दिए गए, कुछ को कीड़े मकोड़े सांप बिच्छुओं के शरीर दिए गए, कुछ आत्माओं को परमात्मा ने मछली और पंछियों के शरीर दिए तो कुछ को पशुओं के दिए। कुछ आत्माओं को उसने सबसे अद्भुत शरीर अर्थात मनुष्य का शरीर दिया
अपने अपने शरीरों की पोशाक पहने आत्माएं भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, पर इन अलग अलग शरीरों में छिपी हुई वे सब प्रकाश और प्रेम की नन्ही नन्ही बूंदें एक ही है। प्यारे सज्जनों, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि वो एक कुल मालिक परमपिता परमात्मा ही हम सब का पिता है। हमें हर प्राणी के साथ दया, नम्रता और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी के अंदर आत्मा का वास है। संसार में जितने भी जीव जंतु हमें दिखाई देते हैं उन्हें 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले अर्थात सबसे ऊपरी डंडे पर हम समझ सकते हैं कि हम आत्माएं हैं, प्रकाश के महासागर की बूंदें हैं। हम मनुष्य सीढ़ी के सबसे ऊपरी डंडे पर हैं, अर्थात हम समझ सकते हैं कि हम आत्माएं हैं, प्रकाश के महासागर की बूंदें हैं। केवल नाटक के ही पात्र नहीं हैं। सीढ़ी पर मनुष्य के सबसे ऊपर होने का एक और भी अद्भुत रहस्य है, जिसका पता आपको बाद में चलेगा। पशु सीढ़ी के दूसरे डंडे पर हैं, वे मनुष्यों से नीचे हैं, क्योंकि वो ये नहीं समझ सकते कि वो आत्माएं हैं। पक्षी तीसरे डंडे पर हैं, वे उड़ तो सकते हैं पर उनमें बुद्धि पशुओं से भी कम है। मछलियाँ, सांप, कीड़े मकोड़े ये सब चौथे डंडे पर हैं, उनमें पक्षियों से भी कम बुद्धि। पेड़ पौधे सबसे निचले पायदान पर हैं, ये सबसे निचले दर्जे के जीव हैं। वे न तो सोच सकते हैं न ही अपनी जगह से हिल डुल सकते हैं। प्यारे सज्जनों, ये आत्मा ही है जो शरीर को जीवित रखती, इसे भागने, दौड़ने, उछलने, कूदने और उड़ने के योग्य बनाती। जब नाटक में आत्मा की भूमिका समाप्त हो जाती तो वो शरीर की पोशाक उतार देती है, तब शरीर की मृत्यु हो जाती है, वो निर्जीव हो जाता है। फिर शरीर ना तो सांस ले सकता है न वो हिल डुल सकता है। प्यारे सज्जनों, पर आत्मा कभी नहीं मरती। तुम्हारी आत्मा परमात्मा के नूर की एक बूंद है, इसीलिए वास्तव में तुम सदा ही जीवित रहते हो। क्या तुम जानते हो, जब आत्मा शरीर की पोशाक उतार देती है, प्यारे सज्जनों, जब आत्मा शरीर की पोशाक उतार देती है तब वो कहाँ जाती है? वो एक नए शरीर में एक नई जिंदगी शुरू कर देती है। उसे सृष्टि के रंगमंच पर एक नई भूमिका दे दी जाती है, एक नई पोशाक पहना दी जाती है। इसी को जन्म कहते हैं। आत्मा किसी भी प्राणी के रूप में जन्म ले सकती है। हो सकता है कि एक जन्म में तुम सेव के वृक्ष की भूमिका निभाओ और किसी दूसरे जन्म में किसी बाघ या मछली की भूमिका निभाओ, और ये भी हो सकता है कि तुम एक हिंदुस्तानी लड़के की भूमिका निभाओ या एक अमेरिकन लड़की की भूमिका में आओ। परमात्मा ये देख करके बहुत प्रसन्न होता है कि उसकी हर आत्मा जीवन के नाटक में उसकी दी गई भूमिका को खुशी खुशी स्वीकार करता है। प्यारे सज्जनों, जीवन का नाटक एक विशाल चक्र के जैसा है। अभिनय कर रही आत्माएं इस चक्र में सदा ही घूमती रहती हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती हैं, एक पोशाक उतार करके दूसरी पहन लेती हैं। इस तरह वे अपने लाखों करोड़ों जन्मों में अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं। परमात्मा ने अपना नाटक इस ढंग से रचा है कि ये बिल्कुल सच्चा लगता है, क्योंकि उसकी आत्माएं ये बिल्कुल ही भूल जाती हैं कि वे केवल अभिनय कर रही हैं। कभी कभी जीवन में जो घट चुका है या घटने वाला है उसके बारे में उन्हें चिंता होती है, पर जो होता है उसके बारे में परमात्मा चिंता नहीं करता।
क्योंकि वो तो निर्देशक है और जानता है कि ये जीवन केवल एक नाटक है। परमात्मा अपनी आत्माओं को सुंदर ढंग से नाटक खेलते देख करके खुश होता, इसीलिए उसके खेल का आनंद लो। उसके नाटक में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसमें खुश रहो और परमात्मा का शुक्रगुजार रहो। जब कभी कोई दुखद या मुश्किल परिस्थिति आ जाए तो याद रखो कि तुम केवल एक भूमिका निभा रहे हो, वास्तव में तुम आत्मा हो, परमात्मा के ही प्रकाश की एक चमकती हुई बूंद हो। इसीलिए उसका प्रेम, उसकी शक्ति और उसका गौरव सब कुछ तुम्हारे अंदर है। परमात्मा से बातें करो, उसका प्रकाश अपने अंदर महसूस करो। ऐसा महसूस करो कि वो तुमसे प्रेम करता है और तुम्हें अपने नाटक में अपनी भूमिका भली भांति और साहसपूर्वक निभाने के लिए आवश्यक शक्ति दे रहा है। इसी को ही परमात्मा पर विश्वास करना कहते हैं। यदि तुम उसे सदा याद रखोगे, उस पर विश्वास करोगे, तो फिर अपने आप में हमेशा खुश रहोगे। फिर चाहे जीवन के इस नाटक में कुछ भी होता रहे। प्यारे सज्जनों, जब परमात्मा चाहता है कि कोई आत्मा उसके घर लौटाए तो उसके अंदर एक गहरे अकेलेपन की भावना जगा देता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कुछ खो गया है। ये परमात्मा का आत्मा को याद दिलाने का एक निराला ढंग है कि उसका असली घर इस संसार में नहीं बल्कि प्रकाश के उस महासागर में है। मनुष्य शरीर को इतना महत्वपूर्ण इसीलिए माना जाता है क्योंकि केवल इसी शरीर में ही आत्मा परमात्मा के नाटक को सदा सदा के लिए छोड़ करके फिर अपने घर वापस लौट पाने की सामर्थ्य होती है। परमात्मा ने हर मनुष्य के अंदर एक अदृश्य तौर पर गुप्त द्वार बना रखा। ये द्वार एक गुप्त मार्ग की ओर खुलता है जिस पर चल करके आत्मा अनेक आश्चर्यजनक मंडलों से होती हुई प्रकाश के महासागर तक पहुंच जाती है। और ठीक वैसे ही जैसे परमात्मा ने शुरू में वादा किया था, परमात्मा दया और प्रेम से परिपूर्ण अपनी ही परम शक्ति को नीचे संसार में भेजता है ताकि वो मोहर लगी हुई आत्माओं को ढूंढ करके उनको निज घर वापस ले आए। और इसी परम शक्ति को ही सतगुरु कहा जाता है। सतगुरु ने हमारे जैसा ही मनुष्य शरीर धारण किया होता है, पर सतगुरु वास्तव में प्रकाश के सागर परमात्मा की ही एक अद्भुत लहर होते हैं। वो जीवन के नाटक में से मोहर लगी हुई आत्माओं को चुन चुन करके अपने घर वापस ले जाने के लिए ही इस संसार में आते हैं। ये आत्माएं सद्गुरु की ओर इस तरह खींची चली जाती हैं जैसे मधुमक्खियाँ शहद की ओर। सद्गुरु हमें अपने असली घर के बारे में सब कुछ बताते हैं और हमारे अंदर उस परम पिता परमात्मा का प्यार भर देते हैं। जो मनुष्य सच्चे दिल से प्रकाश के उस महासागर में अर्थात परम पिता परमात्मा के पास वापस जाना चाहता है तो सद्गुरु से इसका तरीका सिखा देते हैं। वह उस आत्मा को अपनी आत्मा का स्पर्श प्रदान करते हैं जिससे दोनों प्रेम के अटूट बंधन में बन जाते हैं और सद्गुरु उस आत्मा को घर वापस पहुंचाने का वचन देते हैं। सद्गुरु उस मनुष्य को सिखाते हैं कि कैसे आंख बंद करके शांत और स्थिर बैठना है, कैसे परमात्मा को याद करना है। ऐसा करने से वो कुछ समय के लिए जीवन के नाटक में अपनी भूमिका के बारे में सब कुछ भूल जाता है। उसका मन इतना शांत और स्थिर हो जाता है कि उसे अपने अंदर परमात्मा के घर से आ रही शब्द की लहरों का अद्भुत संगीत सुनाई देता है और उस सब धारा का चमचमाता उसे प्रकाश दिखाई देने लगता है जो कि महासागर परमात्मा में वापस जा समाता है।
और एक दिन गुप्त द्वार खुल जाता है और उसके पीछे छिपा हुआ रास्ता दिखाई देने लगता है। हर्ष से पुलकित आत्मा दहलीज को लांघ करके सितारों से जगमगाते एक नए आश्चर्यजनक जगत के आकाश में प्रवेश करती। हर रोज शब्द और प्रकाश की संगीतमय उज्ज्वल धारा के सहारे ही आत्मा उस गुप्त मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ती चली जाती है और फिर प्रकाश के उस जगमगाते हुए मंडल में एक विचित्र घटना घटती। आत्मा को आनंद विभोर कर देने वाली एक अद्भुत घटना, एक दिव्य दृश्य उसे दिखाई देता है। सद्गुरु का जगमगाता नूरी स्वरूप, केवल शब्द और प्रकाश की धारा से बना हुआ स्वरूप, खुशी से नाचती हुई आत्मा उसमें समा करके सद्गुरु के प्रेम के प्रबल प्रवाह में बहती हुई अपने घर की ओर खिंची चली जाती है। ये गुप्त मार्ग सद्गुरु आत्मा को अनेक सुंदर अनूठे मंडलों में से लेकर के जाता है और अंत में आखिरी मोड़ मुड़ते ही वे ऊपर क्या देखते हैं, दूर बहुत दूर उनका स्वागत कर रहे निज घर के प्रकाश की उज्जवल किरणें। परमात्मा से मिलने के लिए आतुर प्रेम में डूबी हुई आत्मा तेजी से आगे बढ़ती चली जाती है जब तक कि वो परमात्मा के द्वार पर नहीं पहुंच जाती और फिर अचानक बिजली की कौंध के समान द्वार खुलता है। सद्गुरु आत्मा को उस नन्ही बूंद को फिर से प्रकाश के उस महासागर में लीन कर देता है जहाँ परमात्मा में समाई हुई आत्मा सुख, शांति और आनंद में हमेशा हमेशा के लिए रहने लग जाती है।